अब हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इन सी प्लस प्लस, inheritance is a process in which one object acquire all the properties and behavior of its parent object automatically. इन इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आप इनहेरिट करिए कोई क्लास को, तो वो जो इनहेरिट किया हुआ क्लास रहेगा, जैसे कि आपने एक क्लास से दूसरे क्लास में आपने इनहेरिट किया, तो दूसरे क्लास में जो इनहेरिट किए उसके मदद से जो पहले वाला क्लास का भी पूरा डाटा रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और आपके पास जो क्लास है वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि पेरेंट का पैसा है तो बच्चा भी उनका यूज कर सकता है। एक तरह से इसको बोलते हैं विरासत में मिल रहा होता है। तो विरासत में अगर किसी के पापा पैसे वाले हैं, तो विरासत में उनका पैसा उनके लड़के को मिल जाता है। वही काम इनहेरिटेंस में होता है, जब इनहेरिट करिएगा तो। इन सच वे यू कैन रीयूज, एक्सटेंडेड और मॉडिफाई द एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर व्हिच आर डिफाइंड इन अदर क्लास। इस तरीके से आप कोड को रीयूज कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसके एट्रीब्यूट और बिहेवियर को। अब जानते हैं कि इसमें ड्राइव क्लास क्या होता है। ड्राइव क्लास यानी चाइल्ड क्लास, द क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास। वैसा क्लास जो किसी क्लास से इनहेरिट करके बनाया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। बेस क्लास या पेरेंट क्लास, द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम। पेरेंट क्लास क्या होता है कि इससे कोई एक क्लास इनहेरिट किया होगा तो पेरेंट हो जाएगा। जैसे पेरेंट और चाइल्ड में क्या हो जाता है, तो पेरेंट हो जाएंगे बेस क्लास और चाइल्ड हो जाएगा ड्राइव क्लास। टू इनहेरिट फ्रॉम ए क्लास यूज द क्लोन सिंबल। अगर आपको इनहेरिट करना है तो क्लोन सिंबल का यूज करना पड़ेगा। व्हाई एंड व्हेन टू यूज इनहेरिटेंस, हम लोग क्यों और कब इनहेरिटेंस यूज करते हैं। इट इज यूजफुल फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, या कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूजफुल है। रीयूज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ एन existing class when you create a new class। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नया क्लास बनाते हैं इनहेरिटेंस की मदद से, तो पुराना वाला जो भी क्लास में कोड है तो उसको आप यहाँ से रीयूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स है, क्लास लिखा गया है, ठीक है। फिर ड्राइव क्लास लिखा गया। ड्राइव क्लास कौन सा क्लास है, ये चाइल्ड क्लास हो गया। मतलब कि अब एक हम नया क्लास बना रहे हैं, नया क्लास बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर कॉलन का सिंबल, यहाँ एक्स स्पेसिफायर लिखेंगे। हमारे पास है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टर, हम लोग पढ़े थे ना, तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे बेस क्लास। बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास, यानी कि यहाँ पर जो क्लास का नाम लिखाएगा ना, इस क्लास को हम लोग ड्राइव क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। अब हम लोग एक्सेस कंट्रोल एंड इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। इसका एक्सेस कंट्रोल इनहेरिटेंस में क्या है। ए ड्राइव क्लास कैन एक्सेस ऑल द नॉन प्राइवेट मेंबर ऑफ इट्स बेस क्लास। जो ड्राइव क्लास है यानी कि चाइल्ड क्लास, वो जितने भी नॉन प्राइवेट मेंबर होंगे बेस क्लास के यानी पेरेंट क्लास के, वो सारे यूज कर सकते हैं, पर प्राइवेट वाला यूज नहीं कर सकता, नॉन प्राइवेट वाला सारे यूज कर सकते हैं। उसी का आंसर है चार्ट लिखा गया, यहाँ पे एक्सेस लिखा गया, यहाँ पे फिर पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट लिखा गया है। यानी कि सेम क्लास लिखे हैं, मतलब उसी क्लास में एक्सेस करना रहेगा। तो अगर पब्लिक रहेगा तभी भी यस हो जाएगा, प्रोटेक्टेड में भी यस हो जाएगा, प्राइवेट में भी यस हो जाएगा। यानी मेंबर्स सारे सेम क्लास में रहेंगे तो क्या पब्लिक, क्या प्रोटेक्टेड, क्या क्या प्राइवेट, सारे एक्सेस हो जाएगा। पर ड्राइव क्लास में नहीं जाएगा, तो वो पब्लिक वाले एक्सेस करेगा और प्रोटेक्टेड वाले एक्सेस करेगा, पर प्राइवेट में जो भी मेंबर होंगे वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। और आउटसाइड क्लास की बात करें तो अगर पब्लिक रहा तब एक्सेस हो सकता है, अगर कोई मेंबर हमारे प्रोटेक्टेड और प्राइवेट रहा तो एक्सेस नहीं हो सकता। ड्राइव क्लास इनहेरिट ऑल बेस क्लास मेथड विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। ड्राइव क्लास क्या करता है, और भी बेस क्लास मेथड को एक्सेस कर सकता है कुछ एक्सेप्शन के साथ, जैसे कि कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर को जो ड्राइव क्लास है वो इनहेरिट नहीं कर सकता है। ओवरलोडेड ऑपरेटर ऑफ द बेस क्लास, जो ओवरलोड ऑपरेटर होता है बेस क्लास का, वो इनहेरिट नहीं कर सकता है। द थ्रेड फंक्शन ऑफ द बेस क्लास, जो थ्रेड फंक्शन का बेस क्लास है उसको इनहेरिटेंस नहीं कर सकता है। ये तीन नियम पेरेंट्स उसको नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। जो तीन चीज लिखा गया है, बाकी सारी चीज को एक्सेस कर सकता है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जानते हैं इनहेरिटेंस का प्रकार। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सी प्लस प्लस 5 टाइप की इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है।
पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, अगला है मल्टीपल इनहेरिटेंस, अगला है हिरार्चिकल इनहेरिटेंस, अगला है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसके अगला है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। व्हेन द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स ओनली वन बेस क्लास। जब डिराइव्ड क्लास केवल एक क्लास को ही इनहेरिट कर सकता है। When the derived class inherits only one base class, जब derived class यानी कि चाइल्ड क्लास वो क्या करेगा, एक ही क्लास को इनहेरिट करता है, तो उसको हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये derived क्लास बी है, वो ए को केवल इनहेरिट किया है तो बेस क्लास ए हो जाएगा और derived क्लास बी हो जाता है। अभी देखिए सिंगल एक ही को इनहेरिट कर रहा है तो सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगा। इसका सिंटेक्स है, तो अगर बनाना होगा तो सबसे पहले तो बेस क्लास यानी कि ये बनेगा बेस क्लास। ठीक है, फिर डिराइव्ड क्लास बनाना होगा तब बस क्लास लिखेंगे, फिर उस क्लास का नाम देखेंगे, कॉलम लगाएंगे, किसको ये डिराइव कर रहा है भाई, मतलब किसको इनहेरिट कर रहा है, तो बेस क्लास को ना जो पहले से बना है तो उसका नाम लिख देंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू और बंद, इसके बाद जो भी कोड लिखना है लिख सकता है। चलिए यहाँ से एग्जांपल देखते हैं। एक फाइल बनाता हूँ inherit फिर इसके बाद बेसिक सी प्लस प्लस का कोड लिखूंगा, हैच इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std int main कर्ली ब्रेसेस पैरेंथेसिस रिटर्न 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास लिखा, फिर इस क्लास का नाम लिखा ए। ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू और बंद, और लास्ट में हम लोग सेमी कोलन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट सैलरी नाम का, और यहाँ पे लिखता हूँ 20,000 लिख दिया, और एक और क्लास बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ क्लास बी, और ये क्या करेगा, ये ड्राइव करेगा, तो ड्राइव करेगा मतलब इनहेरिट करेगा, क्लास ए को इनहेरिट करना है, तो हमने एक नया क्लास बनाया जिसका नाम है बी। इसके बाद हम लोग कोलोन का साइन लगाना है, किसको मतलब हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं, क्लास ए को इनहेरिट कर रहे हैं ना, तो उसका लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्स स्पेसिफायर लिखेंगे जो कि है पब्लिक। ठीक है, फिर उसके बाद उस क्लास का नाम जो कि है क्लास का नाम है ए। तो अब क्या हो जाएगा, क्लास बी में क्लास ए इनहेरिट हो जाएगा, और यहाँ पे एक काम करूंगा, इसमें भी एक एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा इंट, और बोनस नाम का वेरिएबल बना दूंगा, बोनस इक्वल टू कर दूंगा 4,000। ठीक है, अब हमको एक्सेस करना है ना, इसको जरा कट कर देता हूँ, तो हम लोग बी क्लास का जो है बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके मदद से हम लोग ए क्लास में ये जो वेरिएबल है ये सारे को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक फंक्शन ही बना देता हूँ, जैसे वाइड प्रिंट डाटा के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा, सी आउट कर दो टोटल बैलेंस। ठीक है, क्या करो, सैलरी और बोनस दोनों को जोड़ के हमें प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे क्या करूंगा, पैरेंथेसिस के अंदर सैलरी प्लस बोनस। ठीक है, न्यू लाइन लगा दूंगा। अब हम लोग क्या करूंगा, अब हमें दोनों को एक्सेस कर सकते हैं बस बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेन फंक्शन आऊंगा, क्लास का नाम का बी, और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया बी बी। ठीक है, अगर मैं बी बी डॉट क्या करूंगा, प्रिंट डाटा है ना, प्रिंट डाटा करूंगा, इस पैरेंथेसिस लगाऊंगा और रन करूंगा, तो हमें क्या करेगा, हम इसके भी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं और बोनस वाले को भी एक्सेस कर रहे हैं। सेव करूंगा और रन करूंगा, देखिए टोटल बैलेंस ये 20,000 है, 4,000 24,000। अगर इसके अंदर भी कोई फंक्शन होता है, जैसे कि किसी लाइन को या एक और फंक्शन बना लेता हूँ, वाइड लिखा इस रिटर्न टाइप, और इस फंक्शन का नाम ग्रीट दे दिया। ठीक है, और सी आउट करूंगा और एक मैसेज प्रिंट कर दो वेलकम, और नया लाइन लगा दो इंडर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट पकड़ा जो बी क्लास का, और डॉट करूंगा,
और ये जो अब हमारा जो ग्रिड फंक्शन है ना, जो ए में है, हम लोग बी क्लास का ऑब्जेक्ट की मदद से हम उसको कॉल कर सकते हैं। ग्रिड करूंगा, लिखूंगा उस फंक्शन का नाम, सेमीकोलन लगाऊंगा, सेव करूंगा और रन कर दूंगा, तो हमें वो पहले बैलेंस आएगा, फिर लास्ट में वेलकम हमें दिख जाएगा। ठीक है, ये सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन ए डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स मोर देन वन बेस क्लास, यानी कि जब डिराइव्ड क्लास एक से ज्यादा बेस क्लास को इनहेरिट करता है, मतलब चाइल्ड क्लास एक से ज्यादा, यानी कि चाइल्ड क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट होते हैं तब। यानी कि ये देखिए, तो हमारे पास बेस क्लास है ए और बी, और ये दोनों से ड्राइव कर रहा है, और सी जो है दोनों से ड्राइव कर रहा है, तो एक क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। ठीक है, वैसा क्लास जिसका एक से ज्यादा पेरेंट है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। यहाँ देखिए सिंटेक्स है, यहाँ पे देखिए एक बनाएंगे क्लास जिसका नाम दे दिए बेस वन, एक क्लास बना बेस टू। अब यहाँ पे ड्राइव करना है, तो इस क्लास का नाम लिखिए ड्राइव, फिर कॉलन लगा, फिर पहले एक्स स्क्वायर लगाएंगे जो कि पब्लिक लिखा, किसको इनहेरिट करेगा, बेस वन क्लास को, तो बेस वन क्लास लिखा, और कोमा लगाएंगे क्योंकि ये एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट करेगा ना, इसके बेस क्लास ज्यादा होंगे ना, तो कोमा लगाएंगे, फिर एक और क्लास का नाम लिखेंगे, जितने को दो तीन चार जितना करना है सब कोमा लगाकर हम लोग, और एक्सेस स्पेसिफायर लेकर उस क्लास का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसको कट करता हूँ। अब क्या करता हूँ, ये क्लास बी को पूरा कट कर दिया। ठीक है, ये भी कोड है उसी का। और हमारे पास एक क्लास ए बना है। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा, क्लास जिसका नाम दे दूंगा बी, और इसके बाद क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक्स स्पेसिफायर दूंगा, पब्लिक लिखूंगा, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूंगा इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे लिख दूंगा बोनस। ठीक है, इक्वल टू कर दूंगा 2000। ठीक है, और ये वाला कोड रहने देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, और एक और क्लास बनाऊंगा जिसका नाम दे दूंगा सी, और एक क्या करेगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस करेगा ना, तो किसको करेगा, सबसे पहले तो हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर देंगे जिसका नाम दिया पब्लिक, और किसको करेगा इनहेरिट, तो पहले ए क्लास को इनहेरिट करेगा, फिर किसको करेगा, बी क्लास को, ए को भी करो बी को भी करो, तो एक्सेस स्क्वायर लिखा पब्लिक, फिर लिख दो बी, तो ये दोनों क्लास को इनहेरिट करेगा, लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। तो अब सी क्लास की मदद से हम दोनों डाटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर बनाता हूँ पब्लिक, यहाँ पे कॉलम लगाऊंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, वॉइड लिखूंगा। ठीक है, इस फंक्शन का नाम दे दूंगा माई सैलरी। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस, करली ब्रेसेस, फिर इसमें मैसेज प्रिंट कर दूंगा सी आउट सैलरी इज, फिर कॉलम लगाऊंगा। फिर इसके बाद क्या करूंगा, मैं इन दोनों वेरिएबल जो से क्लास ए में जो सैलरी है और क्लास बी में जो बोनस है, यहाँ पे देखिए सेमीकोलन छोटा है, तो मैं इस सैलरी और बोनस को दोनों को जोड़कर जोड़ूंगा तभी तो पूरा सैलरी हो जाएगा। तो मैं दोनों वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ क्लास सी में, और दोनों को जोड़कर मैं आउटपुट ला दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा सैलरी प्लस बोनस। ठीक है, और लास्ट में इंडेल न्यू लाइन के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे कोड हटाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्लास सी का नाम लिखा, फिर इसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया सी सी। अब इसकी इस ऑब्जेक्ट की मदद से सी सी डॉट और एम आई फंक्शन है ना, माई सैलरी, वो कॉल कर सकते हैं। माई सैलरी लिखा और यहाँ पैरेंथेसिस लगाया और रन कर दूंगा। अब यहाँ पे ग्रीट वाला जो फंक्शन है ना, जो क्लास ए में बनाते हैं, तो वो भी कॉल कर सकते। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट सबसे पहले सी क्लास का ही ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, फिर इसके बाद उस फंक्शन का नाम जो क्लास ए में है, सेव करूंगा और रन कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए सैलरी इज, दोनों जोड़कर 22,000 दे दिया, फिर लास्ट में वेलकम हमें प्रिंट कर दिया। ठीक है, और पढ़ते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। A class can also be derived from one class which is already derived from another class. वैसा क्लास कि ये वो कहीं से एक बार डिराइव हुआ हो और फिर उसी क्लास से कोई और एक क्लास डिराइव किया हो। इट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। दे कैन बी एनी नंबर ऑफ लेवल्स, वो कितने लेवल तक इनहेरिट हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए क्लास है, उससे एक इनहेरिट हुआ बी। ठीक है, इससे भी एक इनहेरिट हुआ सी, अब इससे भी इनहेरिट हो सकता है डी। ये सीरीज चलते रहेगा। ये तो भी चाइल्ड है,
इसके लिए पेरेंट ए हो गए। अब इसके पेरेंट क्या हो गए, ए हो गया, ठीक है। सी के लिए पेरेंट बी हो गया, बी के लिए पेरेंट ए हो गया, यानी कि सी के लिए ए क्या हो गया, ग्रैंड पेरेंट हो गया। यहाँ पे सिंटेक्स है, सबसे पहले एक क्लास बनाया जिसका नाम ग्रैंड पेरेंट लिखा, फिर एक क्लास बनाया पेरेंट, और फिर कॉलन लगाया, ए इनहेरिट करेगा ग्रैंड पेरेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्लास बनाया चाइल्ड को, फिर कॉलन लिखा, फिर ये क्या कर रहा है, इस पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है। चलिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसको कट करता हूँ, इसको भी यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ए क्लास है या बी क्लास है इतना तो पता है। अब ए बी क्लास क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है ए क्लास को, तो पब्लिक लिखा, ठीक है, और इनहेरिट कर लिया ए क्लास को। फिर इसके बाद एक और क्लास बनाऊंगा जिसका नाम दिया सी, और ये इनहेरिट करेगा इस बी क्लास को, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर लिखा पब्लिक, फिर इसके बाद कि कौन इनहेरिट कर रहा है, इस बी को ना इनहेरिट करेंगे बी को, यानी कि पहले ए से बी इनहेरिट हुआ, ठीक है, फिर बी से अब सी इनहेरिट हो रहा है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लास्ट में सेमीकोलन लगाऊंगा, फिर यहाँ पे पब्लिक लिखूंगा, पब्लिक, यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा, और इसमें एक फंक्शन रख दूंगा void शो डाटा के नाम से। फिर इसके बाद क्या करूंगा, इसमें जो सेलेग्राम का ये वेरिएबल है और ये बोनस, ये दोनों को मैं जोड़कर यहाँ पे प्रिंट आउट कर दूंगा, सी आउट करूंगा, टोटल बैलेंस, फिर सैलरी, सैलरी प्लस क्या करूंगा, बोनस, दोनों को जोड़ दूंगा, बोनस, और न्यू लाइन लगा दूंगा इन एल, ठीक है, या प्लस में सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे कट करता हूँ। अब क्या करूंगा, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि दिया सीसी, और इस ऑब्जेक्ट से सीसी डॉट इस शो डाटा को प्रिंट कर लूंगा, शो डाटा जो हमने सी क्लास में बनाया है। तो सी क्लास में तो बना है, पर इसमें जो ए और बी दोनों से इसमें आपको वेरिएबल आया है। अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, ठीक है। टोटल बैलेंस 22,000, यहाँ पे थोड़ा स्पेस हमको देना चाहिए था, तो हमें थोड़ा स्पेस मिल जाता। अब देखते हैं hierarchical inheritance. When more than one class is inherit from single base class, it is called hierarchical inheritance. वैसा क्लास जो कि एक क्लास हो पर उसको इनहेरिट दो तीन क्लास कर रहा है, जैसे यहाँ पे देख लिया ए है और इसको बी सी इनहेरिट कर रहा है, फिर यहाँ पे बी है इसको डी इनहेरिट कर रहा है, या यहाँ पे ए है उसको बी सी डी तीनों इनहेरिट कर रहा है, यानी कि एक क्लास को ज्यादा इनहेरिट कर रहा है, मतलब कि पेरेंट एक रहा उसके चाइल्ड कई हो गए, तो उसको हियरार्चिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। सिंटैक्स है क्लास ए, ठीक है, हमने बनाया, फिर इसके बाद क्लास बी बनाया, क्लास बी में ए इनहेरिट कर रहा है, फिर क्लास सी बने, क्लास सी को भी यही इनहेरिट कर रहा है, फिर एक क्लास डी बनाए, क्लास डी को भी ए ही इनहेरिट कर रहा है। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड हटाता हूँ, ठीक है, और ए भी हटाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हटाता हूँ। एक क्लास ए हमारे पास रहेगा, इसमें बस कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ ए, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सेम इसी क्लास का नाम रहता है, ठीक है। फिर हम लोग पैरेंथेसिस देते हैं और इसके अंदर क्या कर रहा है, एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, सी आउट IMA, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा इंडेल। इसके बाद एक और मैं क्लास बना देता हूँ जिसका नाम देता हूँ क्लास बी, और ये इनहेरिट करेगा किसको, इस ए क्लास को। तो सबसे पहले एक्सेस स्टार लिखा, फिर ए लिखूंगा, ए को इनहेरिट करेगा, और इस यहाँ से यहाँ तक कोड को यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया बी नाम का, और यहाँ पे मैसेज शो करेगा IMB, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और एक और यहाँ पे क्लास बना दूंगा जिसका नाम दे दूंगा सी, ठीक है, और ए इनहेरिट कर रहा है ए को, और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बना दूंगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे लिख दूंगा IMC, ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेमीकोलन छूट रहा है तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। इसको थोड़ा मैं कट करता हूँ, और यहाँ पे भी देखिए सेमीकोलन छूट रहा है तो यहाँ पे लगा दूंगा। अब क्या करूंगा, ये सब कोड को हटाता हूँ, ठीक है। हमारे पास कितने क्लास है, ए क्लास है, बी क्लास है और सी क्लास है, ठीक है।
ए को तो बी और सी दोनों इनहेरिट कर लिया है, तो मैं क्या करूंगा, पहले बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सबसे पहले क्लास बी लिखा, इस ऑब्जेक्ट का नाम बी भी लिखा, ठीक है। और फिर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम सी लिखा, और ऑब्जेक्ट का नाम दे दूंगा सी सी। अभी मैं सेव करूंगा और रन कर दूंगा, तो हमें देखिए क्या हुआ। सबसे पहले आई एम ए, यानी कि सबसे पहले ए को इनहेरिट किया है ना, तो ए क्लास का कंस्ट्रक्टर चला। फिर आई एम बी प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर एस सी क्लास के लिए जो कंस्ट्रक्टर चला सी सी, तो सबसे पहले आई एम ए प्रिंट हुआ, क्योंकि ए को इनहेरिट किया है तो आई एम ए प्रिंट हुआ। फिर इसके बाद आई एम सी प्रिंट हुआ, क्योंकि ये खुद का कंस्ट्रक्टर चलेगा ना। ये एग्जाम्पल रहा हिरार्चिकल इनहेरिटेंस का, ठीक है। अब देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है कि उसमें एक से ज्यादा टाइप के इनहेरिटेंस हो सकता है। जैसे आपको मल्टीपल, मल्टी लेवल, इस सारे प्रकार के इनहेरिटेंस इसमें देखने को मिल जाएंगे। कुछ एक डायग्राम है, देखिए ए है, ए से बी और सी दोनों इनहेरिट हुए, तो ये क्या हो गया, इससे पहले हम लोग किस में देखे थे, ये हिरार्चिकल इनहेरिटेंस का हो गया। और ये क्या हो गया, ए से बी, बी से डी, यानी कि ये मल्टी लेवल का हो गया, ठीक है। इसका देख लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे कि हमने एक क्लास बनाया वर्ल्ड नाम का, इसमें कंस्ट्रक्टर लिखा है कि दिस इज वर्ल्ड। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, एक और क्लास बनाया कॉन्टिनेंट का, जो कि इनहेरिट किया है इस वर्ल्ड क्लास का। यहाँ पे यानी सिंगल इनहेरिटेंस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर में लिखा गया दिस इज कॉन्टिनेंट, ठीक है। फिर एक और क्लास बनाया गया, इसका नाम लिखा है कंट्री, तो दिस इज कंट्री यहाँ पे लिखा गया। फिर यहाँ पे एक और क्लास बनाया गया इंडिया, जो कि इनहेरिट किया है इस कॉन्टिनेंट को, फिर इस कंट्री को। यार यहाँ पे मतलब दो को इनहेरिट किया है, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे हुआ है। फिर इसके बाद इस क्लास का क्या किया गया है, मेन में ये जो इंडिया क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया गया माई वर्ल्ड। फिर इसके बाद जैसे ही सेव कर रन किया गया, तो सबसे पहले क्या किया गया, दिस इज द वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। वर्ल्ड क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि एक कंटिनेंट को इनहेरिट किया है। कंटिनेंट इनहेरिट किया है किसको, कंटिनेंट के अंदर वर्ल्ड भी इनहेरिट हुआ है, तो पहले वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद कंटिनेंट वाला प्रिंट होगा दिस इज कंटिनेंट। इसमें देखिए इंडिया वाला फिर कंट्री को इनहेरिट कर रहा है, तो दिस इज कंट्री, यहाँ पे कंट्री प्रिंट होगा। फिर लास्ट में इस इंडिया नाम के क्लास में दिस इज इंडिया, तो ये इंडिया प्रिंट हुआ है। चलिए अभी एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैं कट करता हूँ और एक काम करता हूँ, ये भी दोनों कोड कटाता हूँ, और यहाँ से लेकर ऊपर तक मैं कोड हटाऊंगा, ठीक है। और यहाँ से लेके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले क्लास बनाता हूँ और इसका नाम देता हूँ वर्ल्ड, फिर पैरेंथेसिस शुरू और बंद लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ पे क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले इसका लिखूंगा, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ इसी क्लास का, तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए सेम इसी क्लास का नाम लिखा जाता है। फिर पैरेंथेसिस लगाइए, कर्ली ब्रेसेस शुरू और बंद। इसके अंदर जो भी मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं, आई एम वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट कर दूंगा, जिसके लिए मैं लगाता हूँ इंडेल। इसके बाद एक और क्लास बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ कंटिनेंट, ठीक है। और ये इनहेरिट करेगा किसको, इस वर्ल्ड क्लास को इनहेरिट करेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ इस क्लास का नाम, इससे पहले एक्सेस स्क्वायर मैंने लगाया, ठीक है। इसके बाद मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, तो एक्सेस स्क्वायर लिखूंगा, फिर इस क्लास का नाम जो कि है कंटिनेंट, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और ये कॉन्टिनेंट को यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, तो इसमें मैसेज प्रिंट होगा आई एम कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और क्लास बनाऊंगा जिसका नाम देता हूँ कंट्री, कर्ली ब्रेसेस शुरू और बंद। और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा, बस इसमें भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दूंगा। यहाँ से लिखा कॉपी और यहाँ से किया मैंने पेस्ट, ठीक है। इस कंट्री को यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो इसमें क्या होगा, कंट्री यहाँ पे लिखा तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंट्री बन गया, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा आई एम कंट्री। फिर इसके बाद एक और मैं क्लास बनाऊंगा जिसका नाम दे दूंगा भारत। फिर ये क्या करेगा, भारत इनहेरिट करेगा, तो मैं लिखूंगा पब्लिक। किसको इनहेरिट करेगा भाई, कॉन्टिनेंट को इनहेरिट करेगा। फिर किसको इनहेरिट करेगा, फिर एक कंट्री को इनहेरिट करेगा, ठीक है।
ये दोनों क्लास को इनहेरिट कर लेगा। लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा। फिर ये दोनों लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और बस यहाँ कंट्री की जगह भारत कर दूंगा, भारत, और इसको मैं कॉपी किया यहाँ से और पेस्ट कर दूंगा। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया। मैं आपसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा तो इसमें प्रिंट होगा आई एम भारत। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए हमने एक वर्ल्ड नाम का सबसे पहले क्लास बनाया, फिर एक कॉन्टिनेंट नाम का क्लास बनाया जो कि वर्ल्ड नाम का क्लास को इनहेरिट करेगा। बस इसके अंदर इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। फिर मैंने इस कंट्री नाम का एक क्लास बनाया, इसके अंदर बस बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा। फिर इसके बाद एक और क्लास बनाया भारत नाम का, जो कि कॉन्टिनेंट और कंट्री दोनों को ये इनहेरिट कर रहा है। इसके अंदर बस कंस्ट्रक्टर इसका कॉल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस भारत जो क्लास है उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, भारत क्लास, और फिर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बना दूंगा बी। अब क्या होता है, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है बस उसका कंस्ट्रक्टर बनाइएगा और प्रोग्राम को सेव करके रन कर दीजिएगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ये देख लीजिए, सबसे पहले ये आई एम वर्ल्ड प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने कॉन्टिनेंट को इनहेरिट किया है। तो कॉन्टिनेंट पे जाते हैं तो कॉन्टिनेंट में तो यहाँ पे आई एम कॉन्टिनेंट लिखा है, पर कॉन्टिनेंट वर्ल्ड को इनहेरिट किया है तो वर्ल्ड में क्या है, आई एम वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। फिर इसके बाद क्या प्रिंट हुआ, आई एम कॉन्टिनेंट, तो आई एम कॉन्टिनेंट फिर प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद आई एम कंट्री प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा जो भारत नाम का क्लास है हमने कंट्री क्लास को इनहेरिट किया था तो इसमें लिखा आई एम कंट्री, तो वो प्रिंट हुआ। फिर इसके बाद लास्ट में भारत नाम का क्लास में आया, यहाँ पे आई एम भारत प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल रहा आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। ठीक है।